26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था, मतलब उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो रिपब्लिक डे है, मतलब 26 जनवरी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देश भर में लागू हुआ था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है और 12 स्केड्यूल्स हैं। इनमें हमारे फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आ जाते हैं। व्यूअर्स, हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है और 12 स्केड्यूल्स हैं। इसमें फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है। अब हमारे लिए आज 26 जनवरी के दिन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो जानना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ बताया है, मतलब लॉ के आगे सभी समान हैं, सभी को इंडिया में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दूसरा हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 19 विच इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू पब्लिक मॉरालिटी। एंड द नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 21 विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर किसी को जीने का अधिकार है और एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विथ डिग्निटी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है अंडर आर्टिकल 21। सो दीज आर द 3 important articles you need to know on this Republic Day. आपने जो बताया आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज के दौर में काफ़ी ऐसे हम केसेस देख रहे हैं जिसमें जब भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो उसे दबाया जाता है जी, जबकि बोलने का अधिकार उसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है जी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अगर से कोई कुछ बोलना चाहता है और कोई उसे रोकता है बोलने से, तो क्या कानून कायदे है इसके रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच में? अब्दुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस तो दिया है, बट विथ रिस्ट्रिक्शंस टू पब्लिक मोरालिटी। अगर हमारा स्पीच या अगर हमारा एक्सप्रेशन पब्लिक मोरालिटी को डिस्टर्ब कर रहा है या फिर किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, या उस स्पीच या एक्सप्रेशन से राइट्स हो सकते हैं या दंगे हो सकते हैं या किसी तरह का और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो ऐसे स्पीच और ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 19। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस दी है वो भी अंडर आर्टिकल 19 बताई गई हैं। तो हमारा स्पीच जो है वो इट शुड बी क्लियर एंड शुड नॉट बी विद द इंटेंशन कि पब्लिक को नुकसान पहुंचा जाए या किसी तरह का झगड़े फसाद हो। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। आप सभी का आखिरी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।